Ghee is a very controversial subject. As such, there are enough videos which are saying अरे घी बहुत अच्छा है, खाओ, खाना ही चाहिए, ये वो ये वो ये वो. और मैं कहना चाहूँगा बहुत क्लियरली, घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, पीरियड. अगर आप बोल रहे हो मेरा A1 घी है, A2 घी है, गाय का है, भैंस का नहीं है, ये वो, कुछ भी कर लो, घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा. अगर ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ऑलरेडी फैटी लीवर है, ऑलरेडी वज़न ज़्यादा है, डायबिटीज़ है, तो गो ज़ीरो ऑन घी फॉर सम टाइम. उसके बाद अगर आपको उसका लॉरिक एसिड चाहिए, उसका एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी चाहिए, जो भी उसके प्रॉपर्टी पॉजिटिव है वो चाहिए, वो बाद में देखेंगे. Exactly. पहले सिस्टम को क्लीन अप करो. नहीं, इसको आप इसी तरह समझ लो जैसे अभी हमने ग्रेन्स में रागी की बात की थी. इट इज़ अ वेरी हेल्दी ग्रेन, वेरी न्यूट्रिशियस, बट स्पेशली डायबिटीज़ के केस में वो फिट नहीं है बिकॉज ग्लाइसीमिक इंडेक्स उसका हाई है. सिमिलरली घी के बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, विद ऑल गुड फेट्स टू घी बहुत न्यूट्रिशियस है, हेल्दी है, बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं घी में. हाउएवर अगर आपको कोलेस्ट्रॉल हाई है तो वो आपके लिए राइट फिट नहीं है. So in your case you need to go for lighter versions of oil. So घी को भी हमने डिश के सब कर दिया कुछ समय के लिए. वापस रिमाइंड कर रहे हैं कि कोई भी डाइट इटर्नल नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है, जीवन भर सेम नहीं है, सेम सभी पे लागू नहीं है. अभी कभी कभार खा लिया कुछ आ गया, कुछ लड्डू है, कुछ है, ठीक है, उसका भी वो फिर अफसोस और फिर एकदम मतलब बैलेंस्ड, इन्फॉर्म्ड और अपने हेल्थ गोल से कनेक्टेड जो आपके लिए सही है वो हिसाब से आप काम करते रहें. Absolutely. Next is milk products. Another controversial, दूध पीना चाहिए या फिर नहीं. यहाँ पे तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑल्सो, मतलब हम सारे मिल्क प्रोडक्ट्स की बात कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम मिल्क. डायबिटिक्स और रिलेटेड डिसऑर्डर्स वालों के लिए मेरे लिए बहुत सिंपल सा अंग्रेजी गाना है. उसके लिए We don't need no education. मतलब ये कि अभी जितना रिसर्च बाहर आया है और जितना रिसर्च पब्लिश हो चुका है और जितना हमने भी एक्सपीरियंस किया है, 20,000 लोगों का डायबिटीज़, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ऐसा गोलियां बंद है. मिल्क इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कल्प्रिट. आई सेकंड दैट. सबसे बड़ा कल्प्रिट है. उसके अंदर IGF मॉलिक्यूल है जो इंसुलिन का ठीक से काम नहीं करने देगा. उसके अंदर इन्फ्लेमेशन करने वाले कई कंपाउंड्स हैं जो आपके बॉडी के इन्फ्लेमेशन बढ़ा देंगे. इसलिए मिल्क को कहेंगे टाटा बाय बाय इमीडिएटली फॉर एटलीस्ट सम टाइम, 2-3 months. ओके, एंड दैट इंक्लूड्स ऑल मिल्क प्रोडक्ट्स फॉर सम टाइम. और फिर धीरे धीरे अगर आपको इंक्लूड करना है कर सकते हैं. Correct. सही समय पे एज इज़ द नीड फॉर द बॉडी, क्योंकि ग्रोथ बहुत करवाता है मिल्क. ऑलरेडी आपका पेट ग्रोथ है, ऑलरेडी फैटी लिवर है, ऑलरेडी शुगर ग्रोथ है, सब जगह पे ग्रोथ ही ग्रोथ है. आपको अनग्रो होना है, आपको साफ सफाई करनी है, आपको डिटॉक्सिफाई होना है. इसलिए मिल्क को भी कुछ समय के लिए उड़ा दीजिए. अगेन गाइज मैं क्लियर करना चाहूँगी कि अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि मिल्क नहीं ठीक तो वो एक कंडीशन में कह रहे हैं कि मिल्क नहीं ठीक. ओवरऑल मिल्क के बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं. कुछ लोगों के लिए, कुछ लाइफस्टाइल के लिए मिल्क बहुत अच्छा हो सकता है. बट अगर आपका जो फ़िलहाल लाइफस्टाइल है, अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, अगर ऑलरेडी आपको ये लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां हैं तो शायद आपके लिए हाई फैट मिल्क, जिसको हम फुल क्रीम मिल्क कहते हैं, वो आपकी बॉडी उससे नहीं सपोर्ट कर पाएगी. तो कुछ टाइम के लिए पहले फिट हो जाइए और फिर आप अपने डाइट को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं. कूल. इसमें अगर हम स्पेशली कर्ड की मैं बात करूं, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अलग होती हैं बाकी के मिल्क प्रोडक्ट्स, स्पेशली मिल्क से, तो कर्ड भी इसी कैटेगरी में आती है. प्रोटीन उसके अंदर भी होगा, IGF भी उसके अंदर ही होगा. तो डायबिटिक्स ने जो इंसुलिन को काम नहीं करने देगा ठीक से, उसके लिए थोड़ी देर तो पॉज लेना ही है. सो मिल्क, चीज़, योगर्ट, छाछ हो चाहे, और किसी भी तरीके से पनीर, हाई प्रोटीन, हाई एसिड, हाई इन्फ्लेमेशन, हाई IGF. It will interfere with insulin action. Listening to all this, doctor, can we say कि diabetic लोगों के लिए vegan diet एक अच्छा, या मेडिटेरेनियन डाइट एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है? Vegan diet in the beginning is very very good to kickstart diabetes reversal. Okay. और ये हमारा बहुत solid अनुभव है. So you can actually like completely blindly trust on this fact कि
कुछ टाइम के लिए वीगनिज्म को फॉलो करके देखिए, यू विल सी गुड रिजल्ट्स। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, यूरोपियन एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज़, इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन, ये सब जगह पे कॉन्फ्रेंसेस में हमारे पेपर्स प्रेजेंटेड है, रिसर्च इज पब्लिश्ड है। ओके, वो अनुभव से बोल रहे हैं, ऐसी कोई किताब पढ़ के नहीं बोल रहे हैं। राइट, परफेक्ट। नेक्स्ट फूड आइटम पे आते हैं, फ्रूट्स पे। फ्रूट्स को हम थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं, जैसे आपने वाटरमेलन के बारे में स्पेशली बताया। इस तरह के और कुछ सीजनल बहुत ही मीठे फ्रूट्स होते हैं। हाउएवर हम एक तरफ ये भी कहते हैं कि फ्रूट्स को एंजॉय करना चाहिए, बट यहाँ पर अगेन ज़रूरी है मॉडरेशन, पोर्शन कंट्रोल का। बट टॉकिंग अबाउट फ्रूट्स लाइक मैंगोज़, ग्रेप्स, लीचीज़, जो एक्सेसिवली मीठे होते हैं, तो क्या डायबिटिक, प्री डायबिटिक लोगों के लिए ये नो है? थोड़ा बहुत खा सकते हैं, कितना खा सकते हैं, या कोई प्रिकॉशंस ले सकते हैं खाते वक्त, जैसे कि खाली पेट ना खाएं, कुछ फाइबर लेने के बाद खाएं? तो फ्रूट्स पे भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये बहुत क्लियरली रियलाइज़ हुआ है कि फ्रूट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। इट शुड बी देयर, it should be there. It contains certain enzymes, vitamins, और सीजनलिटी में जो फ्रूट आते हैं उनके जो प्रॉपर्टीज़ होती है, दे आर हाईली बेनिफिशियल फॉर द सिस्टम। ओके, अब डायबिटिक्स हैं तो शुगर बढ़ती है, तो वी हैव टू बी केयरफुल अराउंड दैट। तो इस पे भी अलग वीडियोस है, देखना है देख सकते हैं, लॉन्ग मतलब लंबे वीडियोस हैं। लो जीआई, मीडियम जीआई, हाई जीआई, ये 3 कैटेगरीज में आएंगे। हाई जीआई में टिपिकली वाटरमेलन, इवन ऑल द मेलन्स, पाइनएप्पल एंड जैकफ्रूट, राइप जैकफ्रूट आएगा। ये शुरुआत के पीरियड में अवॉइड करवाते हैं टिपिकली। बट मैंगोज, बनानाज, लीचीज, ग्रेप्स, चीकूज, ओके, ये जो पपायाज, ये जो मीडियम जीआई में आते हैं, वो बहुत जल्द ही हम अलाउ करते हैं, बिकॉज उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो अद्भुत है। समर सीजन आए और मैंगो ना खाए तो क्या समर सीजन रहा वो। इट्स I think near impossible for maximum Indians to live without a mango, and for due benefits also. और lower GI में एप्पल आएंगे, बेरीज और चेरीज एकदम लो GI आती हैं, कुछ लोकल बेरीज चेरीज भी मिलती हैं कई इलाकों में, दे आर हाईली बेनिफिशियल, दे शुड ट्राई दैट आउट। ड्रैगन फ्रूट भी काफ़ी अच्छा है, लो GI में आता है, लो GI में आता है। कीवी टू एन एक्सटेंट भी वहाँ पर आता है। सो यू कैन एक्सपेरिमेंट विद चेरीज, बेरीज, एप्पल, पेयर्स, गुआवाज, ओके, ड्रैगन फ्रूट्स, कीवीज इन लोअर जीआई। सो फ्रूट्स आप इंक्लूड करेंगे, ओके, हिसाब से करेंगे। शुरुआत के 1-2 महीना हम स्मूदी में ही प्रेफर करते हैं फ्रूट को, और फिर धीरे धीरे इंडिपेंडेंटली ऐड करते हैं, नॉट विद अ मील। कई वो भी कंट्रोवर्शियल चीज़ें आती हैं कि हैव इट विद द मील, बट वी, ये एक्चुअली बहुत इसमें आता है कि खाने से पहले खाना चाहिए, खाने के बाद नहीं खाना चाहिए, तब खाना चाहिए, खाली पेट खाना चाहिए, खाली पेट नहीं खाना चाहिए। सो इट इज़ ऑल्सो अगेन देयर आर मल्टीपल थॉट्स अराउंड दिस। सो जो लोग टिपिकली डिनर के बाद एप्पल खाते हैं या फ्रूट खाते हैं अलॉन्ग विद द मील, उनके इनवेरेबली हम ट्राइग्लिसराइड्स और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ देखते हैं। जो खाने के बाद खाते हैं? हाँ जी, खाने के साथ खाते हैं या खाने के बाद खाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट होता है, along with the food whenever you take it. So you should along never be that combines with the food and turns into हर एक फूड का एक प्रॉपर्टी है, डाइजेशन का एक एंजाइमेटिक रिस्पॉन्स है बॉडी का, उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। सो फ्रूट्स आर बेस्ट टेकन इंडिपेंडेंटली and what is the best time to eat fruits? तो अगर शुगर्स कंट्रोल में, तो सुबह उठने के बाद पहली चीज़ भी आप ये ले सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि फास्टिंग के बाद डायरेक्टली जब शुगर ब्लड में जाता है तो दैट कैन कॉज अ ट्रबल? सुबह खाली पेट खाने से कोई, ये भ्रम है, क्योंकि फ्रूट के पास और फ्रूट के अंदर भी तो फाइबर है, तो क्वांटिटी भी मैटर करेगा। अगर आप होल फ्रूट खाते हो, होल फ्रूट खा रहे हो तो अगर आप क्वांटिटी 100 ग्राम्स के आसपास रख रहे हो, आप एक इलायची केला खा लिए या थोड़ा मैंगो भी खा लिए, एप्पल तो है ही, एप्पल, पेयर, गुआवा, चेरीज, बेरीज तो है ही, तो वो तो ईजी है। इट्स फाइन, डोंट बी स्केर्ड ऑफ इट। First thing in the morning is great for a fruit. 11 o'clock is great for a fruit. 5 o'clock is also decent for a fruit. But if any fruit is creating bloating for you, अगर गैस फॉर्म हो रहा है और ये कई लोगों को क्लियरली फील होता है, तो आपको समझना है कि आपको वो सूट नहीं कर रहा है, या तो वो टाइमिंग या तो वो क्वांटिटी या वो टाइप ऑफ फूड आपको ठीक नहीं है, तो चेंज करना है। तो आप खुद एनालाइज करो, फ्रूट खाओ और योर बॉडी विल टेल यू।
बॉडी आपको हिंट दे देगी कि वो आपको ठीक लग रहा है, कि आप ब्लोटेड लग रहा है, कैसा लग रहा है, ठीक है। हाँ, इतना काम मुझे लगता है खुद से करना चाहिए, बिकॉज हर बॉडी अलग होती है, तो वन साइज डज नॉट फिट ऑल। करेक्ट। राइट। नेक्स्ट इज नॉन वेज।